फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ राम घर जाओ, तो राम तो संज्ञा हो गई, पर मैंने कहा तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। तो ये जो तुम है, राम की जगह पे हमने तुम का इस्तेमाल किया है, यही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस टाइप के सभी शब्द सर्वनाम के अंतर्गत लिखे जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो अब सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये? वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो रही हो, उसका ज्ञान जिन शब्दों से होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें भी ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष क्या है? तो वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, मीन्स जब हम खुद की बात कर रहे हों, हम दिल्ली जाएंगे, तो उसमें हम जो है वो उत्तम पुरुष है। मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो ये जो मैं है, मैं उत्तम पुरुष है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, अब ये क्या होता है? तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कह रहा हो, जैसे तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तो मैं ये बात जिससे कह रहा हूं वो कहलाएगा मध्यम पुरुष। या आप भोजन करें, इन वाक्यों में तू, तुम, आप, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है तीसरा पुरुष, जो कि है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे वे कौन है? वह दुष्ट है। तो इसमें आते हैं वह, यह, वे, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये सभी कहलाते हैं अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात हो रही हो या जिसकी बात की जा रही हो, जिससे बात की जा रही हो वो मध्यम पुरुष, और जो बात कर रहा है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। अब बात आती है इसके दूसरे भेद की, जो कि है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? यहां पर लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप का शब्द प्रयोग करता है, उसको निजवाचक बोलते हैं। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा। तो इस तरीके के सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो, जैसे कौन हो तुम, या तुम कहाँ रहते हो, शोर कौन कर रहा है। इस टाइप के सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिससे किसी संबंध के बारे में समझ में आ रहा हो, जैसे जो कहा गया वही करो। जो कहा वही
करो। मीन्स इस बात से संबंध है कि जो कहा गया है हमको वही करना है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आता है 5वां पॉइंट, जो कि है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे यह उपयोगी साधन है, हमने बिल्कुल बता दिया है यह उपयोगी साधन है। निश्चित हो गई बात। वह सुंदर है या वह बहुत सुंदर है। यह घर मेरा है, जिस चीज की बिल्कुल क्लैरिटी हो वो निश्चयवाचक। अंतिम है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? जहां पर चीजों का या निश्चित होने का बोध ना हो। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, कितनी देर में आएगा। या वह कुछ लाया था, उसने कुछ खाया है या उसने कुछ पिया है। तो इस टाइप के सभी शब्द अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। तो ये था सर्वनाम। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई बार एक शेयर से ही काफ़ी काम बन जाता है। तो ये बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।